हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से एसएससी सीजीएल जो 2020 की एग्ज़ाम हुई थी उसका प्रीवियस ईयर्स जीके पेपर लेके आए हैं। इसमें आज हम 16 अगस्त 2021 को जो तीसरी शिफ्ट हुई थी उसके जीके के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कौन से राज्य ने जीता था? तो ये मेघालय राज्य ने जीता था। वैसे ये करंट का क्वेश्चन है तो इसका अब इम्पोर्टेंस इतना नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा। अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो अंचार झील है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बाकी अदर ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अंचार झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र में 5 जो देश हैं वो स्थायी सदस्य हैं, बाकी अन्य जो देश है वो स्थायी सदस्य नहीं हैं। वो 5 देश कौन से हैं? तो उनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो वो यूएस, रसिया, ठीक है, चीन और कौन सा है, फ्रांस, और इसके अलावा ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन 5 जो देश हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य हैं। तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगभग 50 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जादोपटिया झारखंड राज्य की कौन सी एक लोकप्रिय शैली है? तो जो जादोपटिया है वह एक बात यह ध्यान रखिएगा कि झारखंड राज्य से संबंधित है और यह किस प्रकार की शैली है? तो ये चित्रकला की एक शैली है। कौन सी? जादोपटिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक द्वारा द्वितीय संस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो भारतीय जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें कर्नाटक जो राज्य है वह शीर्ष पर है। और ओबियसली बात है कि जो वहाँ पर बहुत सी आईटी कंपनी है, बहुत अच्छा मतलब सिलिकॉन वैली वहाँ पर बेंगलोर में स्थित है, तो इनोवेशन की ज़्यादा डिमांड वहीं पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? तो 1876 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और कब की थी? तो 1876 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से किसने साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता है? तो भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है उसमें किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वजीत जो चैटर्जी हैं उन्होंने भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2021 में निर्मित रेत की बहुप्रतीक्षित नीति का शुभारंभ किया है? तो कौन से राज्य ने रेत की बहुप्रतीक्षित नीति का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, कई क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके के आते हैं तो उन्हें हम बेसिक जो अपना नॉलेज होता है उसके अनुसार भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो रेत की बहुप्रतीक्षित नीति है तो रेत अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो थार का रेगिस्तान आपको पता होगा राजस्थान में है। तो रेत की जो नीतियाँ हैं होगी तो राजस्थान में ही बनाई जाएंगी मोस्टली। आप इनको अगर क्वेश्चनों को नहीं आता है तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एकेडमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये किस राज्य में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है कि जो पुखराज है वो फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का क्या है? तो ये
फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का एक सिलिकेट है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अदर ऑप्शन फास्फेट, सल्फेट और कार्बोनेट इसके गलत आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से वो कौन से नेता हैं जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में गांधी जी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन से नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शौकत अली। शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, असहयोग आंदोलन को शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार धातुएं निम्नलिखित द्वारा अलग होती हैं। तो किनके द्वारा अलग होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस कौन सी गैसें होती हैं? जिनका बाह्य जो कक्षक होता है वो पूर्णतः भरा होता है। तो कौन कौन सी वो गैसें हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो त्रिपुरा राज्य का जो दिवस है, राज्य दिवस, वह 21 जनवरी को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? तो कौन सा अंग HCl का उत्पादन करता है? ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो HCl होता है और यह रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है और इसका उत्पादन, ध्यान रखिएगा, आमाशय द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो स्थल है वह कर्नाटक में नहीं है, बाकी 3 कर्नाटक में स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मैसूर महल है वह कर्नाटक में स्थित है, हम्पी जो है वह हम्पी भी कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा, और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है वह भी कर्नाटक में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? दूधुमा झरना। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 26 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष आपको पता होगा ओम बिरला हैं, जो राजस्थान की कोटा जो लोकसभा है वहाँ से सांसद हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत शुरू हुई? तो किस वर्ष में हुई थी? तो 1875 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन है। भारत का अनुच्छेद 21 से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो ध्यान रखिएगा, यह शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि यानी कि या तो नाम दे देगा आपको किसी भी खिलाड़ी का और उसका यानी कि गेम पूछेगा, कौन सा गेम्स खेलता है वो। तो इसमें पूछा है भारतीय पैरा ओलंपिक जो तैराक हैं वो कौन से हैं? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा शरद एम गायकवाड़। शरद एम गायकवाड़ जो हैं भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रम रेखा होती हैं जो कई घटकों में टूट जाती हैं, तो इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स आप देखते ही समझ गए होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने BSc की है उन्होंने ऐसे क्वेश्चन बहुत फेस किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीमोन प्रभाव। जीमोन प्रभाव में जो वर्णक्रमीय रेखा होती हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं, वो छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में टूट जाते हैं। किसमें? स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, SHG समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफ़ायती बचत को बढ़ावा मिलता है। SHG में H का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर H का अर्थ हेल्प है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली हमसे सही नहीं होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप याद ही रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चेन्नई की IPL फ्रेंचाइजी टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये हर कोई बता सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स जो चेन्नई की IPL फ्रेंचाइजी जो है उसकी क्रिकेट टीम का नाम यह है। तो यहाँ पर
चेन्नई सुपर किंग्स ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, CSK इसका शॉर्ट रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्नलिखित में से किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करती है। तो ये स्वास्थ्य साथी जो योजना है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल की जो योजना है ये, और ये ममता बनर्जी द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान, वर्षा वन, प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव किसकी विविधता की विशेषताएं हैं। तो ये सब अनुवांशिक विविधताएं नहीं हो सकती, प्रजाति विविधताएं भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वह उनके बारे में लिखा होता तो हम प्रजातीय करते। सांस्कृतिक नहीं हो सकती, पारिस्थितिक यानी कि पर्यावरणीय जो विविधताएं हैं, रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्तियाँ, मैंग्रोव, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिक नॉलेज से सही किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।